तो राष्ट्र और राष्ट्र बगल में धर्म, तो ये हो गया राष्ट्र धर्म। अगर राष्ट्र की भी रक्षा करनी है तो आईना देखो। बाहरी कर्म सशक्त रूप से और सही रूप से तभी हो पाएगा जब भीतर बोध हो। हम में से अधिकांश लोग, मुझे खेद है कि अभी भी ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। हम बिना ज्ञान के बाहरी शक्तियों से संघर्ष करने में ज्यादा रुचि रख रहे हैं। हम न जानते, न समझते, न गहराई से विचार करते, न आत्मावलोकन करते। कभी हम आईना देखना नहीं चाहते कि हम स्वयं कैसे हैं भीतर से हमारे, लेकिन हम अक्सर उतारू हो जाते हैं किसी दूसरे को दुश्मन ठहराने में। ऐसे बात बनेगी नहीं। ज्ञान पहले आता है, कर्म बाद में आएगा। युद्ध माने कर्म, गीता माने ज्ञान। भारत को परतंत्रता झेलनी पड़ी, इसमें बहुत बड़ा कारण अगर हम विचार करें तो ये भी था कि हमने धर्म का मतलब बना लिया था तमाम तरह की मान्यता, धारणा, अंधविश्वास, बस यही रीति रिवाज। धर्म के केंद्र में जो ज्ञान है, जो दर्शन है, उससे हम बहुत दूर हो गए थे। सत्य ही बल है। तो राष्ट्र भी हमारा विजयी रहे, इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक सत्य के साथ रहे। और सत्य के साथ हुआ जाता है सर्वप्रथम भीतरी तौर पर। हमारा जो गौरवशाली अतीत है और दर्शन है हमारा, जिसका शिखर है वेदांत, और वेदांत की बड़ी सशक्त अभिव्यक्ति है भगवद गीता। वो हमें कहता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं षड रिपु। मैं भीतर से न जाने कितने प्रकार के पूर्वाग्रहों का, डरों का, कुंठाओं का गुलाम हूं। और अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूं और मुझे बाहरी तौर पर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, बहुत सारे अधिकार देकर के कि जाओ अब तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तो मैं उन अधिकारों का सदुपयोग नहीं कर पाऊंगा। और ये बहुत बड़ा खतरा होता है। स्वतंत्र तो बस वो है जो भीतर किसी भी बाहरी प्रभाव, संस्कार या पूर्वाग्रह से मुक्त है। और ये काम श्री कृष्ण करते हैं भगवद गीता के माध्यम से, हमें भीतरी तौर पर मुक्त करने का। आज तो विशेषकर जरूरी है कि चूंकि हमें बाहरी स्वतंत्रताएं और अधिकार मिले हुए हैं, तो हम भीतरी तौर पर जागृत हों।